गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है कि हमने लास्ट वीडियो में नेत्र से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे सारे कंप्लीट कर लिए थे और ये भी बताया था कि जब भी हमने नेत्र या दृष्टि दोष से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करना होता है तो हम जो लेंस का सूत्र था हमारे पास 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, ठीक है, वो वाला सूत्र लगाते हैं। तो इसके बाद में जो हमारा नया टॉपिक होगा वो क्या है, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि प्रिज्म क्या है, क्योंकि यदि हमें प्रिज्म ही नहीं पता होगा तो हम क्या कर पाएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो क्या होता है प्रिज्म। देखो प्रिज्म एक ऐसी व्यवस्था होती है, या ये कह लो कि इसमें क्या है, तीन तो पृष्ठ होते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या है, तीन पृष्ठ होते हैं। एक तो पृष्ठ हमने मान लिया ये वाला हो गया, ठीक है, और एक हो गया हमारा ये ऐसा, यानी पिरामिड तो पता होगा आपको। इस टाइप का क्या होता है हमारा ये प्रिज्म होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो सबसे पहले जो प्रिज्म क्या है कि तीन समांगी पारदर्शी माध्यम, समांगी यानी कि पारदर्शी माध्यम का यहाँ पर मतलब है कि आर पार देखा जा सके जिसमें का। ठीक है, यानी जो हमारा क्या है प्रिज्म है, ये एक समांगी तथा पारदर्शी माध्यम है जो त्रिभुज के आकार का होता है। सिंपल सी बात है। तो इसमें हम क्या लिखते हैं, यानी कि इस प्रिज्म में डेफिनेशन लिखते हैं हम कि दो असमांतर, क्योंकि ये असमांतर ही तो है सभी, क्योंकि यदि समांतर होती फिर तो ऐसे आती, प्रिज्म ही नहीं बनता था हमारा फिर। ठीक है, तो क्या लिखता है कि दो असमांतर समतल पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या है, प्रिज्म कहलाता है। और सबसे पहले जो ये हमारे समतल पृष्ठ है होते हैं, यानी कि इन समतल पृष्ठों को, ठीक है, समतल पृष्ठों को हम बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और इनके जो बीच का कोण होता है, इनके बीच का कोण ये होता है हमारा प्रिज्म कोण होता है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको पता लग गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद में देखो जो हमारा टॉपिक चलेगा अभी ये चलेगा जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था अपवर्तन। सबसे पहले प्रिज्म का अपवर्तन बताते हैं आपको क्या होता है, वैसे ही बस सिंपल में, क्योंकि आता नहीं। ठीक है, तो प्रिज्म का जो अपवर्तन होता है क्या है कि जब प्रिज्म से देखो लिख ही देता हूँ मैं क्या है प्रिज्म का अपवर्तन। ठीक है, तुम्हारी बुक में तो दे नहीं रखा है तो इसलिए मैं ही लिख देता हूँ। क्या है कि जब कौन प्रिज्म कौन होता है, ठीक है, क्या होगी, यानी क्या है जब प्रकाश की किरण, सबसे पहले क्या करते हैं हम प्रिज्म के एक पृष्ठ से गुजारा जाता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म के एक पृष्ठ से गुजारी जाती है। ठीक है, तो क्या है वो सबसे पहले गुजारी जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इसके बाद जब यह है, देखो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं चित्र बनाकर, ये हमारा हो गया प्रिज्म की व्यवस्था और ये हो गई हमारी जब एक किरण आती है तो सबसे पहले क्या होता है अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, जब ये दूसरी किरण यानी अपवर्तित तो है, ये अपवर्तित किरण इसके दूसरे पृष्ठ पर टकराती है तो क्या होता है अभिलंब से दूर हट जाती है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। जिसको किसी को भी डाउट हो तो क्या करे वो वीडियो को पीछे करके एक बार और देखे, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो देखो ये बता दिया मैंने झुक जाती है। और जब यह है अपवर्तित किरण, ठीक है, यानी जो हमारी अपवर्तित किरण है प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ पर टकराती है
तो क्या होता है, तो अपवर्तन के बाद क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है अपवर्तन के बाद, अभिलंब से दूर हट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। प्यारे बच्चों देखो, ये जो मैंने अभी कराया है प्रकाश का, इसको बोलते हैं, यहाँ से डैश डैश लगाया हुआ है मैंने, जो ये डैश वाला पार्ट है ये प्रिज्म का प्रकाश का अपवर्तन ही है। ठीक है, अब ये मैंने चित्र बनाया है, क्या बताया है, देखो एक बार और चित्र में देखे कि जब ये प्रिज्म हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गई हमारी आपतित किरण, यानी जो आकर टकराती है ये कहलाती है आपतित किरण। ठीक है, और ये कहलाती है हमारी अपवर्तित किरण। लेकिन जो हमारी आपतित किरण होती है ये रहती है हमारी श्वेत किरण। श्वेत किरण का मतलब है जैसे कि सूर्य की किरणें हैं, न तो ये सफ़ेद होती ना, ठीक है, क्योंकि हमें सफ़ेद दिखती है, पर हम श्वेत लगाते हैं। श्वेत का मतलब होता है उसमें बहुत सारे रंग होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो हमारी क्या है, श्वेत किरण इसमें आके टकराती है और अपवर्तन के बाद ये हमारा हो गया क्या, अभिलंब। तो क्या है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक गई। इसके बाद क्या होता है, ये जब दूसरे पृष्ठ पर टकराती है तो टकराने के बाद क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और ये भी बताया था मैंने कि जो हमारा प्रिज्म होता है, यानी जो हमारी, ठीक है, यानी जो हमारी दो असमांतर सतह होती है और इन असमांतर सतहों के बीच का जो कोण होता है, ये मैंने अभी बताया था क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है ये। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से हम क्या आई आर जो भी लगाते हैं वो आगे क्या ना, आगे जो हमारा पार्ट आएगा उसमें लगाएंगे। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। लेकिन ठीक है, ये डायग्राम भी आपको फेयर में बनाना है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है पर्सनली मैसेज करते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी बच्चा मुझे पर्सनली मैसेज ना करे। ठीक है, आप केवल जो तुम्हारा होमवर्क वाला ग्रुप बना है उसमें ही मैसेज सेंड करें, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें बताए, जिससे, क्योंकि यदि वो तुम्हारी प्रॉब्लम है तो वो दूसरे बच्चों को भी प्रॉब्लम होगी, और वो दूसरे बच्चों की प्रॉब्लम है, और यदि तुम उनसे पूछोगे तो क्या है, जो दूसरे बच्चे हैं उनकी भी क्या है वो साथ के साथ ही सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, तो क्या है हमारा टॉपिक, प्रिज्म का विक्षेपण। देखो प्रिज्म का विक्षेपण क्या होता है कि जब कोई प्रकाश, वैसे ही बता देते हैं आपको कि जब कोई प्रकाश क्या है किसी प्रिज्म पर डाली जाती है, ठीक है, तो डालने के बाद क्या होता है, लेकिन जो प्रकाश होता है सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या लेते हैं हम, श्वेत प्रकाश। ठीक है, यानी क्या कहते हैं कि जब श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म के पृष्ठ पर डाली जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, यह है अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है। अवयवी रंगों का मतलब है कि जितने भी इसमें रंग होते हैं उन रंगों का अलग अलग हो जाना। तो समझ में आ गया सभी के। तो क्या होता है कि जब श्वेत की प्रकाश किसी प्रिज्म में डाली जाती है तो उसका अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। देखो मैं सबसे पहले डायग्राम बना देता हूँ। ये डायग्राम है हमारा, ठीक है, ये प्रिज्म हो गया, ये हो गई हमारी श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाशी किरण, ठीक हो गई हमारी। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि एक तो हमारी किरण हो गई, एक किरण, एक हो गई ये दो, एक हो गई ये तीन, चार, पाँच, 6,
7। ठीक है, ये हो गई। अब यहाँ से मैंने खींच दी एक लाइन। ठीक है सभी प्यारे बच्चे, बन गए। यानी कि ये क्या है हमारा, ये तो है हमारा पर्दा और ये है हमारा प्रिज्म। ठीक है, अब सबसे पहले देखो क्या होता है। ये प्रिज्म मैंने डायग्राम बना दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमने मान लिया हमारे पास क्या है, ये प्रिज्म है, और जब इस पर एक श्वेत प्रकाश किरण डाली जाती है तो ये क्या हो जाती है, अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। तो जो हमारी ये घटना है, इसी घटना को हम क्या बोल देते हैं, प्रिज्म का विक्षेपण। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया कि विक्षेपण क्या है। तो अब हम देखो ये डायग्राम भी, ठीक है, और जो आपको इसमें लिखवाया जाए वो भी आपको फेयर में करना है। ठीक है, क्योंकि फेयर में किस लिए करवा रहे हैं आपको, कि जिससे आप क्या करो कि एग्ज़ाम के टाइम क्या है, रिवीजन में आपको बहुत हेल्प मिले। ठीक है, क्योंकि यदि तुम एक बार उस कॉपी में लिख दोगे, एक बार उसमें लिख दोगे, तो इससे क्या है, ढूंढने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम फेयर आपकी बनवाते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया मैंने कि श्वेत प्रकाश, यानी जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर डाली जाती है तो, ठीक है, वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। ठीक है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म का विक्षेपण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रिज्म का विक्षेपण पता लग गया आपको। और एक बात हो रहा है कि विभिन्न रंगों, ठीक है, यानी विभिन्न रंगों क्या होते हैं हमारी, ये होता है विब, GYOR, ये लिखना है VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, यानी विभिन्न रंगों, वे रंग कौन कौन से होते हैं, विबग्योर की किरणें। ठीक है प्यारे बच्चों, एक ही अलग अलग कोनों पर निकलती है। ठीक है, ये निकलती है, तथा इन रंगों के समूह को क्या कहते हैं, इन रंगों के समूह को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी जितने भी हमें रंग प्राप्त होते हैं इन्हें क्या कहते हैं, हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो जो हमारे विबग्योर होता है क्या होता है, VIBGYOR, V से R से बनता है प्यारे बच्चों रेड। ठीक है, और यहाँ से O से बनता है हमारा ऑरेंज, Y से बनता है हमारा येलो। ठीक है, और G से बनता है हमारा ग्रीन, B से बनता है हमारा ब्लू, I से बनता है हमारा इंडिगो, V से बनता है हमारा वोयलेट। ठीक है, यानी कि ये तो होता है हमारा बैंगनी, ये होता है हमारा आसमानी, ये होता है हमारा नीला, ये होता है हमारा हरा, और ये होता है हमारा पीला, ये होता है हमारा नारंगी, ये होता है हमारा लाल। तो प्यारे बच्चों पता लग गया कौन कौन से रंग होते हैं। ठीक है, यानी एक बात और है कि जिस किरण का विचलन सबसे अधिक होता है उसका अपवर्तनांक भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, और जिसका विचलन सबसे कम होता है उसका अपवर्तनांक क्या है, उतना ही कम होगा।
तो प्यारे बच्चे समझ गए होंगे क्या, ठीक है। समूह को हमने बता दिया आपको, ये समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों देखो, सबसे पहले जो हमारा अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर इसमें बढ़ता है, ठीक है। यानी जो अपवर्तनांक होता है उसे जब हम नीचे से ऊपर की ओर, वो घटता है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो क्या है, घटता है। और जब ऊपर से नीचे की ओर आती है तो क्या है, ये बढ़ता है। यानी लाल का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, नारंगी का उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, आसमानी का उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा बैंगनी का, ठीक है। लेकिन एक तरंग धैर्य होती है, वो क्या है, जब हम नीचे से ऊपर को जाते हैं तो क्या है, वो बढ़ती है, और अपवर्तनांक ऊपर से नीचे की ओर आने पर बढ़ता है। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखते हैं हम, समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और जिस इसमें इसके बाद में लिखते हैं कि जिस किरण का विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है, उस क्या है, उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो इसीलिए क्या है कि जो बैंगनी रंग है, बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा हो रहा है इसमें, ठीक है। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे अधिक। तथा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी यही आता है, लाल रंग में प्रकाश का, ये लाल रंग में लिखो या इस पे लिखो लाल रंग का, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन नांक, ठीक है, क्या होता है, सबसे कम होता है। तो आई होप प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसके बाद में आपको एक बात और बता देते हैं कि जो तरंग धैर्य होती है, यानी कि आपको देखो, जब हम, यानी कि मैंने बताया कि एक बार और देखो यहाँ पर कि हमेशा जब हम नीचे से या ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो अपवर्तनांक है वो बढ़ता है, ठीक है। ऑर्डर में भी लगाना आ जाता है एक ऑब्जेक्टिव में। और जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो जो अपवर्तनांक है वो क्या है, घटता है। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे। लेकिन जो तरंग धैर्य होती है, हमें पता है तरंग धैर्य क्या होती है, नीचे से ऊपर की ओर जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है, तरंग धैर्य घटती है। तरंग धैर्य को हम लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। बस ये आपको समझाने के लिए था ऐसा वैसा, ठीक है। थ्योरी मैंने लिखवाई नहीं है तरंग धैर्य पर रिलेटेड। तो आई होप प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपनी, क्या ना कर मिलते हैं तो बाद में करते हैं, पहले सबसे पहले क्या है अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो करते हैं। देखो प्यारे बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विक्षेपण का कारण, ठीक है। तो सबसे पहले विक्षेपण का कारण ये है कि जो हमारी प्रकाश है, प्रकाश का क्या है, उसका माध्यम में का है विचलन अलग अलग होना, यानी कि माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो अलग अलग होना, ठीक है। तो सबसे पहले देखो जो उसका मेन, ये बताता हूँ आपको जो मेन होता है, ठीक है, कारण, मेन कारण होता है इनका कि जो हमारे प्रकाश के रंग है माध्यम में, इन सभी रंग का जो अपवर्तनांक है अलग अलग होता है, आपको पता है। यानी कि जो इनकी चालें हैं, यहाँ पे देखो मेन पॉइंट क्या है कि जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो रंग है इनके लिए जो प्रकाश की चाल होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न क्यों होती है, क्योंकि इनका जो अपवर्तनांक है वो भी भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे हम जो लिखते हैं, देखो सबसे पहले क्या है विक्षेपण का कारण कि विभिन्न रंगों के लिए प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पता लग गया आपको ये। और इसके बाद में तथा, जब ये भिन्न भिन्न होना है, तथा आपको इसमें ही लिख देता हूँ, ये एक टॉपिक लिखवाया था मैंने कि तथा तरंग धैर्य लाल रंग की सबसे अधिक
तथा बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। तो प्यारे बच्चों देखो, आपको आज है जो वीडियो थोड़ी शॉर्ट सी मिल रही है, 4-5 मिनट, ठीक है। तो अब देखो इससे बाद में आपको क्या ना 30 मिनट की वीडियो मिला करेगी पूरी। अब तो देखो प्यारे बच्चों, जो मैंने ये वर्क करा है आपको फिर में करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम है 2 दिन से, ठीक है। तो मिलते हैं।